उसने ब्लॉक नहीं मारा है, उसने तेरे गाल पे थप्पड़ मारा है। अगर जिसने भी तुझे ब्लॉक करा है, जिसने भी तुझे ब्लॉक करा है, सामने से अनब्लॉक करेगा। बस तुम्हारा 10 मिनट चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं जल्दी से वीडियो शुरू। सबसे पहले जो आप ये गलतियां करते हो ना, जब कोई आपका पार्टनर आपको ब्लॉक करता है तो आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हो या बहुत ज़्यादा डर जाते हो कि यार वो मेरे हाथ से चला गया, मेरे हाथ से चले जाएगा, वो मेरे हाथ से चले जाएगी। इतना पैनिक नहीं होना है। अगर, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर तुम्हारी कोई गलती नहीं है ना, तब तो तुम्हें बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। तुम्हें उस टाइम बस इतना सोचना है कि मेरी गलती नहीं है। तुम्हारे पार्टनर ने तुम्हें ब्लॉक क्यों करा है आपको पता है? क्योंकि तुम्हारी उस रिश्ते में कुछ वैल्यू नहीं है। अगर वैल्यू होती ना 1% भी, तो तुम्हें ब्लॉक करने से पहले वो 100 बार सोचता। ठीक है, तुम्हारी कुछ वैल्यू नहीं है। तुम उसके लिए खिलौना हो। जब मन करा खेल लिया, जब मन करा कोने में फेंक दिया। और ये तुम खुद करवाते हो उससे कि मेरे इमोशन के साथ खेल, मेरे जज्बातों के साथ खेल। तुम खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मारते हो। ना ही तुम कभी अपनी रिस्पेक्ट करते हो, ना तुम कभी अपने के लिए स्टैंड लेते हो। तुम्हारा पार्टनर जैसे बोलता है वैसे चलते हो। गुलामों से भी बदतर जिंदगी जीते हो तुम। जब तुम रिलेशनशिप में आते हो ना, तुम पूरा गुलाम बन जाते हो। तुम्हें लगता है आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक तब तक नहीं होगा जब तक तुम ठीक करना नहीं चाहोगे। और ब्लॉक मारने की हिम्मत भी इसलिए आती है क्योंकि उसका इंटरेस्ट टोटली तुमसे खत्म हो चुका होता है। और ब्लॉक करता है इसलिए तुम्हें बार बार हर्ट करता है, इसलिए बार बार वो तुम्हें छोड़ के जाता है या धमकी देता रहता है, धमकी देती रहती है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले ये करना है कि जहाँ से उसने ब्लॉक करा है वहाँ से ब्लॉक कर दो। अब आप बोलोगे सर अगर वो छोड़ के चलेगी, छोड़ के चला गया, अरे जाने तो ऐसे प्यार का करोगे भी क्या जो तुम अपने इशारों में नचा रहा है, जो तुम्हें ब्लॉक करके जा रहा है 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, और तुम कोने में बैठ के रो रहे हो। इससे मिल क्या रहा है? इससे कुछ मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है, उल्टा तुमको हर्ट हो रहा है। कोने में बैठ के रो रहे हो। ठीक है, तो रोना नहीं है, नहीं रोना है, नहीं गिड़गिड़ाना है। जहाँ से ब्लॉक करा है वहाँ से ब्लॉक करो। ठीक है, अब इसके साथ साथ आपको क्या करना है? इसके साथ साथ आपको थोड़ा खुद का ध्यान रखना है। ठीक है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, खुद का ध्यान रखना है। उसके पास नहीं जाना है, उसके आसपास नहीं घूमना है। ठीक है, उसके लिए अवेलेबल नहीं रहना है 24 घंटे। कल ब्लॉक करेगी, अब ब्लॉक करेगी, भाड़ में जाए। मुझे चाहिए नहीं ये प्यार, ये प्यार डिजर्व ही नहीं करता। अगर रहना होगा तो ठीक, नहीं रहेगी तो कोई बात नहीं, पर मैं अब इसके पास नहीं जाऊँगा आने वाला। क्योंकि बात है सेल्फ रिस्पेक्ट की। अब आपको करना क्या है? अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने लुक पे ध्यान देना है, अच्छी अच्छी फोटोज लगानी है। रोतुड़ू फोतुड़ू वाले स्टेटस नहीं लगाने, स्टोरी नहीं डालनी। ऐसे दिखाओ अपने पार्टनर को कि तुम उसके बिना रह सकती हो, रह सकते हो। और जब आप उसको ऐसा पिटन करवाते हो कि मैं तेरे बिना रह सकती हूँ, मैं तेरे बिना जी सकता हूँ, तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं आपके पार्टनर के आपको अनब्लॉक करने के भी और सॉरी बोलने के भी। ठीक है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है यार इसको तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। जो इंसान कल तक मेरे बिना 1 सेकंड नहीं रह पाता था, आज वो पूरा दिन गुजार रहा है। ठीक है, वो सोच में पड़ जाता है कि इसको एक्चुअल में हुआ क्या, शायद इसकी लाइफ में कोई आ तो नहीं गया। तो वो बहुत ज़्यादा आपको जानने के लिए बेताब रहता है, आपके पास आने का ट्राई भी करता है। आपके मन में एक सवाल और होगा कि सर कितना टाइम, कितना ड्यूरेशन रहता है? तो इसमें 90 से 60 डेज़ का ड्यूरेशन रहता है। मगर आपको उसके पास नहीं जाना, आपको उसके पास जाके भीख नहीं मांगनी, उसके पास जाके नाक नहीं रगड़ना। ठीक है, उसके बिना खुश रहना सीखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपने ऊपर भी ध्यान देना और अपने करियर में भी ध्यान देना। ऐसे नहीं कि तुम 3 महीने तक, 2 महीने तक बैठे हो बस उसका इंतज़ार करो। नहीं करना इंतज़ार। ये समझ लो कि तुम्हारी लाइफ में कोई था ही नहीं कभी। ठीक है, अभी तुम अकेले हो ना, अभी कोई नहीं है तुम्हारा हालचाल पूछने के लिए। ठीक है, तुम रो रहे हो, कोई आंसू पहुँचने तक के लिए नहीं है। ठीक है, ये समझो कि तुम कल भी अकेले थे, आज भी अकेले हो। तो अब बस तुम अपने पर ध्यान दो। तुम उसके बिना रहना सीखो, तुम उसके बिना खुश रहना सीखो। अब उसके बिना खुश रहना कैसे सीखें? ये भी बहुत ईजी है, बहुत आसान है। आसान कैसे है? जो मेरे फॉलोवर है, जो मेरे सब्सक्राइबर है, उनको तो पता है कि कैसे खुश रहना है, कैसे मूव ऑन करना है। ठीक है, कैसे मैनेज करना है सारी चीज़ें। अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, वहाँ आपको वीडियो मिल जाएगी। रिलेशनशिप से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड मैं रोज़ वीडियो डालता रहता हूँ। ठीक है, जिससे काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिलती है। ठीक है, और मेरा यही मोटिव है कि कोई भी अपना टाइम ऐसे वेस्ट ना करे, एक इंसान के पीछे अपना वक्त ज़ाया ना करे। अगर वो तुम्हें नहीं समझना चाहता तो नहीं चाहता, अगर वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता तो उसके पीछे भागना बंद करो। खुद से प्यार करो, खुद का ध्यान रखो और लाइफ में आगे बढ़ो। ठीक है, बस ये 3 चीज़ अपने दिमाग में बिठा लो। और कभी भी किसी में भरोसा मत करो। उन लोगों के पीछे टोटली भागना बंद करो जो तुम्हारा होना नहीं चाहते। और जब तुम उसके बिना खुश रहना सीख जाओगे ना, तब आप इसका जादू देखना।
वो खुद आएगा, ऐसे हाथ भी जोड़ेगा, ऐसे कान भी पकड़ेगा और बोलेगा कि मुझे माफ़ कर दो, कि आइंदा मैं ये काम नहीं करूँगा। और वो आइंदा कभी करेगा ही भी, और वो आइंदा कभी ये काम करेगा भी नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में एक बात तो बैठ चुकी होगी, अगर मैं ब्लॉक मारने का दम रखता हूँ तो ये भी ब्लॉक मारने का दम रखती है। तो बस फिलहाल आप इतना करो, अपने ऊपर ध्यान दो और उसके पीछे भागना बंद करो, वो खुद आएगा तुम्हारे पास, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आपको बताया आपके समझ आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको अपना सेशन बुक करना है, मुझसे बात करनी है, तो ये स्क्रीन नंबर है, वहाँ जाके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सुनूंगा, उसको सॉल्व करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।